अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना जिससे आपकी फैमिली का नाम हो जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। ये समझो कि अल्लाह ने आपको यहाँ पे भेजा है, और अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हो, अल्लाह से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। अगर आपको अल्लाह से मिलना नहीं है ना तो आप ये वीडियो मत देखो, कोई बात नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि अल्लाह के एकदम करीब हो जाए, अल्लाह आपको बहुत कुछ दे, अल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजे, आप जो चाहते हो वो हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। एंड इसमें मैं बहुत अच्छी बातें बताने वाली हूँ। मैं आज आपको 6 नंबर की बात में से नमाज की बात बताने वाली हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। एंड इस वीडियो को लाइक करना बनता है। अब हम तो है ना सब जानते हैं, हाँ नमाज ज़रूरी है, ये वो, लेकिन हमारे दिलों में क्या है, ताले कैसे लगे, क्यों लगे हैं, बस ये तालों को खोलने का यही वीडियो है। ये जो वीडियो है ना, इसके बाद ताले को खोल देना है हमें। चलिए, बहुत प्यारी सी हमारी किताब है 6 नंबर की बातों में से हमने नमाज का टॉपिक उठाया है कि नमाज का मकसद ये है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी सिफत सलात पर आ जाए। यानी जिस तरह हम नमाज में अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक करते हैं, इसी तरह हमारी बाहर की जिंदगी अल्लाह के हुक्म वाली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली बन जाए। और ये बाहर की जिंदगी नमाज ही के जरिए से सही होगी। इसलिए कि नमाज में अल्लाह ने क्या कहा, सुनो, नमाज में अल्लाह ने तो वो तासीर रखी है कि जो बंदा नमाज का एहतमाम करता है तो वो नमाज उसको बुरी बातों से, बुरे कामों से बचाती है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान शरीफ के 21वें पारे में 21 पारे में पहली ही आयत में फरमाया, जिसका मफहूम है बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी हरकतों से। चलिए, इसी बात पे अल्लाह के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे को खुशी होती है कि मैं अल्लाह की बातें इधर करूँ, है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। क्या कहा, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरी हरकतों से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की नमाज ऐसी न हो कि उसको बेहयाई और बुरी हरकतों से रोके तो वो नमाज ही नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर आप तिलावत कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी नमाज आपको अच्छे कामों में नहीं ले जा रही है, आप बुरे ही कामों में, जैसे कि गाली देते हो, डांस करते हो, गाने सुनते हो, नाच गाना करते हो, या फिर आप बदतमीज़ हो, या फिर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, माँ बाप के साथ सही नहीं हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसी नमाजों का, है ना। ये बात है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि एक शख्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और सुबह होते ही चोरी करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज उसको उस फैल से, यानी चोरी से अनकरीब ही रोक देगी। उस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स बुरी बातों में मशगूल हो तो उसको एहतमाम से नमाज में मशगूल हो जाना चाहिए। बुरी बातें उससे खुद ब खुद छूट जाएगी। अब मैंने कितना टाइम हो गया गाने नहीं सुने, ये सच बात बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। ये बात यहाँ पे बोलने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे मैंने बहुत डेढ़ साल हो गया होगा, ज़्यादा मैंने गाने नहीं सुने हैं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि जो गानों की वजह से आपका जहन कमज़ोर होता है, आपको नहीं करना चाहिए, समझे। तो नमाज से यही चाहा जाता है कि हमारी बाहर की 24 घंटे की जिंदगी सिफत सलात पर, यानी अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक हो जाए। इसलिए हमको नमाज का एहतमाम करना चाहिए,
है ना। मेरे दोस्तों बहुत ही प्यारी सी फजीलत है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। नमाज के रिलेटेड एक हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो हक ताला शानहू यानी कि अल्लाह मेरा अल्लाह 5 तरह से उस इंसान को नवाजता है, 5 तरह की उसको नेमत देता है। ऐसा समझो, अल्लाह 5 तरह की चीज़ें इंसान को देता है अगर कोई शख्स नमाज का एहतराम करे। बोलो ये कितनी बड़ी बात है, 5 तरह की चीज़ें अल्लाह देंगे। बोलो उस पर से रोज़ी की तंगी हटा दी जाएगी। रोज़ी आज कितनी बड़ी बात है कि लोगों को काम नहीं मिलता है, लोगों को काम मिलता है तो इतना पैसा नहीं मिलता है। हम लोग काम को प्रायोरिटी देते हैं, हम लोग बिजनेस को फर्स्ट रखते हैं, हम लोग नमाज को फर्स्ट नहीं रखते। अगर मैं मेरे पापा की थोड़ी सी बात करूँ ना, वो पूरा दिन दुकान पे रहते, काम करते हैं, रात को बर्तन धो के आते, फिर भी तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ के सोते हैं। ऐसे ही सुबह की बात करूँ तो रात को 2 बजे सोते हैं, वो सुबह में नमाज के साथ उठ जाते हैं। सेम टू सेम मेरा भी ऐसा है, मैं घर वालों के साथ ही सोती हूँ और नमाज में उठना ही है। तो अगर आप नमाज पढ़ना चालू कर दोगे ना, देखो बहुत पैसा आएगा, क्योंकि अल्लाह भी चाहते कि अल्लाह आपको दे, है ना। अल्लाह लेकिन कब देंगे? जब हम सजदे करना चालू कर देंगे। दूसरी बात, अल्लाह दूसरा क्या देंगे? अजाब कब्र उस पर से हटा दिया जाएगा। कयामत में उसके नाम आया अमाल सीधे हाथ में, दाएं हाथ पे दिए जाएंगे, है ना। अच्छे इंसान होंगे तो हम लोग। चौथी बात, पुलसिरात पर बिजली की तरह उस इंसान को गुजार दिया जाएगा। 5वीं बात, हिसाब से महफूज रहेगा, है ना। उससे कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। ये 5 बातें कितनी बड़ी बड़ी बात है। हिसाब किताब भी नहीं होगा, पुलसिरात का रास्ता से बिजली की तरह वो गुजर जाएगा, है ना। कितनी प्यारी सी बात है मेरे दोस्तों, कितनी प्यारी सी बात। सोचो जरा, आपको रोजी में जो तंगी हो रही है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ है कि भाई जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? सक्सेसफुल इंसान है ना, सक्सेसफुल इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, उसको देखो वो क्या करता है ना। हम तो देखते ना, वो क्यों इतना पैसा आ गया उसके पास, अरे बहुत अमीर बन गया, इतना बड़ा घर बना लिया। आप देखो तो सही कि वो एक्चुअली करता क्या है ना। नमाज तो पढ़ता होगा ना, है ना। ये बात देखो मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी सी बात मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं सारी 6 नंबर की 6 बातें पूरी शेयर करूंगी। आज हमने नमाज की बात करी, तो हम इंशाअल्लाह कल हम लोग ईमान की बात सुनेंगे। ईमान यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे वीडियोस आपको पसंद है, तो मैं इस पे बात रखती जाऊंगी। मजा आएगा, क्योंकि मजा आना चाहिए, है ना। हम लोग को पढ़ाई में मजा कैसा आता है, गाने सुनने में कैसा मजा आता है। हमारा दीन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है, उसको सुनने में भी मजा आना चाहिए ना, है ना। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इंशाल्लाह। और ये वीडियो सुन के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।